अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स 2.8 से 2.12 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के पहले 7 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं और उस वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले सारे फार्मूला की लिस्ट बना के दी थी। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके पहले 3 से 4 मिनट जाकर देख लें ताकि आपको चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले सारे फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा गया है। लिखा है एन एरोप्लेन इज़ मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। एक एरोप्लेन इस तरीके से हॉरिजेंटली जा रहा है, सीधा जा रहा है और उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड है। तो हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो हॉरिजेंटल जा रहा है स्टार्ट के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी होगी VIX। x4 x एक्सिस में जा रहा है, आप जानते हैं हॉरिजेंटल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो साथ v भी लगा लें जो कि 200 मीटर पर सेकंड है। अब देखें स्टूडेंट्स, एरोप्लेन के पास इनिशियल में सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी है तो उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। तो हमने लिख लिया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है VIY ये ज़ीरो है, क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजेंटल में जा रहा है, वाई एक्सिस में तो जा ही नहीं रहा, तो उसकी वाई वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। आगे कहता है एट हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, और वो एरोप्लेन ज़मीन से कितनी हाइट पे है, 8 किलोमीटर। तो हाइट को ऐसे शो करें 8 किलोमीटर, और आप जानते हैं किलो की जगह पे आप 3 ज़ीरो भी लगा सकते हैं, किलो 10 की पावर 3 यानी 1000 के इक्वल होता है। टू ड्रॉप अ बम ऑन अ टारगेट, उस एरोप्लेन से एक बम जो है वो नीचे की जानिब गिराया गया। अब पूछता क्या है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बम शुड बी रिलीज्ड। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। टू फाइंड में आप लिख लें फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है तो आप डिस्टेंस को एस के साथ शो कर लें। कहता है कि वो जो बम गिराया गया है वो कितनी आगे जाके गिरेगा। लेकिन जब आप एरोप्लेन से बम को गिराएंगे ना, तो वो एरोप्लेन से जो बम है वो सीधा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एरोप्लेन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जा रहा था, तो बम को जो एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भी मिलेगी। तो बम सीधा नीचे आने के बजाय उसको चूंकि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी मिली है तो वो आगे भी जाएगा और नीचे भी जाता जाएगा, तो वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। तो वो कितनी, जहाँ से गिराया गया है उससे कितनी दूर आगे जाके गिरेगा, वो वाला फासला, वो वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखें फार्मूला के अंदर हमारे पास, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए और वो हमारे पास मौजूद है 200, और टाइम भी होना चाहिए, तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें सबसे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के बगैर हम डिस्टेंस को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टाइम को मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT²। अब हम इस इक्वेशन को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो वर्टिकल फॉर्म में डिस्टेंस s के बजाय h यूज़ होता है। वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट ले लें, t प्लस 1/2, a के बजाय आप g लगा लें और साथ t का स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा वर्टिकल वाले केस में। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले नंबर पे h है, तो h की वैल्यू हमारे पास 8000 है, तो इसकी वैल्यू आप 8000 पुट कर दें, इज़ इक्वल टू VIY। ये हमारे पास ज़ीरो दिया गया है, यहाँ पे इसको लिख लें, साथ t वैसे ही लगा लें, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी थी, ये आपको ज़ुबानी आती भी है, चूँकि यहाँ पे इस्तेमाल होनी थी इसलिए मैंने इसको गिवन डाटा के अंदर लिख दिया था। तो ये 9.8 है इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये 8000 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय टी, 0 आएगा, प्लस 9.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.9 आएगा, और साथ लगा लें टी का स्क्वायर। अब इसको लिख लेते हैं 8000 इज इक्वल टू 0 प्लस 4.9 टी का स्क्वायर, तो ये 4.9 टी का स्क्वायर ही आ जाएगा।
अब क्योंकि हमने टी मालूम करना है तो टी इसके इधर रख लें, इज इक्वल टू 4.9 जो है वो हमारे पास इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर 8000 4.9 इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 4.9 करते हैं तो ये आएगा 1632.65। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं, तो हमारे पास ये है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1632.65। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। आप जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये टी आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आएगा 40.40 सेकंड। तो ये हमने टाइम मालूम कर लिया। टाइम इसलिए मालूम किया क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड के साथ साथ टाइम का होना भी ज़रूरी है। टाइम उसने नहीं दिया था डाटा में, तो उसको हमने इस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइंड कर लिया। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वी नो दैट, हम लोग अब जानते हैं कि डिस्टेंस s इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा s इज़ इक्वल टू VIX। हमारे पास 200 दिया गया है, इसको आप यहाँ पे पुट कर लें, 200 इंटू टी, और टी अभी हमने निकाला 40.40, इसको यहाँ पे लिख लें 40.40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 200 के साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 8081 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि हम डेसिमल, आप जानते हैं अगर दरमियान में ना हो तो लास्ट में होता है, तो हम इसको पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लेके आते हैं, यानी डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आएंगे 8.081। तो आप जानते हैं हम कितने हिस्से पीछे आए, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास डिस्टेंस जो है फाइनल आ गया 8.08। आप इशारे के बाद 2 हिस्से ले लें, और 10 की पावर 3 जो है वो किलो होता है, साथ आप मीटर लगा दें, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। अब हम रिज़ल्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास रिज़ल्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8.08 किलोमीटर आ गया है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में लिखता है, Why does range r of a projectile remain the same when angle of projection is changed from theta to theta prime 90 डिग्री माइनस थीटा? यानी कि रेंज जो है वो क्यों सेम रहती है जब हम एंगल थीटा की बजाय अगर ये एंगल पुट कर दें, तो जो रेंज इस एंगल पे आई है वही रेंज इस एंगल पे आएगी। तो यानी कि हमें रेंज एंगल थीटा वाली और रेंज एंगल थीटा प्राइम वाली, इनको सेम यानी कि इक्वल प्रूव करना है। तो देखें हमने फाइंड क्या करना है, रेंज आर और आर प्राइम ये इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एंगल हैं, एक एंगल थीटा है और एक एंगल उसने दिया हुआ है थीटा प्राइम जो इक्वल है 90 माइनस थीटा के। आगे कहता है, आल्सो शो दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिस तरह 60 जमा 30 90 डिग्री होता है, तो 60 और 30 जो है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 70 प्लस 20 90 डिग्री होता है, तो 70 और 20 आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो 2 एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। द रेशो ऑफ आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1, और हमने ये प्रूव करना है कि आर ओवर आर प्राइम जो है वो 1 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमने पहले प्रूव करना है कि रेंज थीटा के लिए और इस एंगल के लिए, दोनों एंगल्स के लिए रेंज इक्वल आएगी। तो पहले हम रेंज फॉर एंगल थीटा लिख लेते हैं। रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब हमने थीटा को चेंज करके थीटा प्राइम पुट करना है, तो उसकी रेंज जो है वो भी इस तरह आएगी। तो चलिए, आर प्राइम हमारे पास क्या होगा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम ओवर जी। हमने सेम फार्मूला ये वाला यहाँ पे भी लगा लिया, यहाँ पे भी लगा लिया। यहाँ पे थीटा है तो आर आएगा, यहाँ पे थीटा प्राइम है तो आर प्राइम लगा लिया। अब उसने थीटा प्राइम जो है उसकी वैल्यू दी हुई है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं फिर आर प्राइम क्या आता है। आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री माइनस थीटा के ओवर जी। आप वैसे का वैसे ही लिख लें। इसको सॉल्व करते हैं। आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 90 टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ओवर जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको हिंट देंगे कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। अब ये कैसे इक्वल होता है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जस्ट इसको याद रख लें कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। अगर इसको आप प्रूव करना चाहें तो ये जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में मैथ रखी हुई है उनको ये फार्मूला आता होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये वाला फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 180 डिग्री है और बीटा 2 थीटा है। इसको इस फार्मूला में पुट करते हैं तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री पुट कर दें, माइनस बीटा की जगह आप 2 थीटा पुट कर दें। इस तरह यहाँ पे भी साइन पहला एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, बीटा दूसरा एंगल हमारे पास 2 थीटा है, माइनस कॉस अल्फ़ा 180 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास 2 थीटा, यानी अल्फ़ा पहला एंगल बीटा दूसरा एंगल। इसको आप सॉल्व करें। साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए साइन 180 डिग्री 0 होता है तो इसको 0 लिख लें। कॉस 2 थीटा आप वैसे का वैसे लिख लें, माइनस, और कॉस 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है, ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। साइन 2 थीटा, यहाँ पे हमने साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 पुट कर दी, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, उसको लिख दिया। तो ये बनेगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा तो ये 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। तो फाइनल हमने इसको प्रूव कर लिया कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। आपने इसको पेपर के अंदर प्रूव नहीं करना, आपने जस्ट उसको हिंट देना है कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये मैंने आपको वैसे समझा दिया है ताकि आप लोगों में से जिसने मैथ रखी है उसको इसका पता चल जाए। तो अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन, ये साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के ओवर जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें और दोनों को आप कंपेयर कर लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखें आर जो है वो इक्वल है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के, आर प्राइम भी इक्वल आया वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के। तो इनकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड इक्वल होगी लेफ़्ट साइड के, और यही हमने प्रूव करना था कि आर और आर प्राइम आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरा प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है, आप दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दें।
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब डिवाइड किस तरह करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इसकी लेफ्ट साइड आर ओवर इसकी लेफ्ट साइड आर प्राइम इज इक्वल टू इसकी वाली साइड, ये है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब यहाँ पे बटा लगाएं इस तरीके से, और इसकी जो राइट साइड है वो भी यही है, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब ये आपस में कट जाएंगे, वी आई स्केयर से कट जाएगा, साइन 2 थीटा से कटेगा, जी से कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा आर ओवर आर प्राइम इज इक्वल टू 1। तो उसने दो प्रूफ हमसे मांगे थे, हमने दोनों प्रूफ कर दिए कि एंगल थीटा और थीटा प्राइम दोनों पे रेंज सेम प्रूव करनी थी, वो भी कर दी, और इन दोनों की रेशो 1 आनी चाहिए, वो भी हमने प्रूव कर दी। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 पढ़ते हैं। ये थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट वाला न्यूमेरिकल है, लेकिन बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आइए इसे समझते हैं। कहता है अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 किलोग्राम, एक ट्रॉली जिसका मैस 1 किलोग्राम है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, और वो ट्रॉली जो है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोलाइड, और ये टकराई विद अ सिमिलर ट्रॉली, अपने जैसी दूसरी ट्रॉली के साथ, एट रेस्ट, जो कि दूसरी ट्रॉली जो है वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे हमें पहली ट्रॉली का मैस और उसकी वेलोसिटी दी गई, दूसरी ट्रॉली का मैस और उसकी वेलोसिटी भी दी गई है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं गिवन डाटा में। मैस ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, इसको हम 1 से शो करेंगे, वो 1 किलोग्राम है, और उसने बोला जो दूसरी ट्रॉली है वो सिमिलर ट्रॉली है, पहली के साथ सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये होता है कि दोनों का मैस एक जैसा है। तो मैस ऑफ सेकंड ट्रॉली उसको M2 से शो करेंगे, ये हमारे पास 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी दोनों ट्रॉली सिमिलर हैं तो दोनों के मैस जो है वो सेम होंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली, पहली ट्रॉली जो है उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, इसको V1 से शो कर ले, 1 मीटर पर सेकंड। और दूसरी ट्रॉली जो है वो थी एट रेस्ट में, तो जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी हमें पहले ऑब्जेक्ट का मैस उसकी वेलोसिटी दे दी, दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस और उसकी वेलोसिटी भी हमें बता दी गई है। अब आगे इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कहता है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि पहली ट्रॉली दूसरी ट्रॉली में टकराई है, दूसरी ट्रॉली रेस्ट में थी और पहली ट्रॉली जो है वो मूव करके आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हुआ, द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, यानी पहली ट्रॉली टकराने के बाद रुक गई। वेयर एज द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी ट्रॉली रेस्ट में थी टकराने के बाद वो मूव करनी शुरू हो गई इन द सेम डायरेक्शन में। शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो प्रूव करना है कि ये वाला जो केस है पहले पार्ट का, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे हमने फाइंड के अंदर 1 लिखा है, हमें यहाँ पे शो करना है दैट कोलिजन इज़ इलास्टिक, कि ये पार्ट 1 वाली कोलिजन इलास्टिक है। और यहाँ पे उसने ये बता दिया कि जो पहली ट्राली है टकराने के बाद वो रेस्ट में आ गई तो उसकी वेलोसिटी V1 प्राइम होगी, इसको आप 0 ले लें, और दूसरी ट्राली जो है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी V2 प्राइम होगी, ये है 1 मीटर पर सेकंड। देखिए टकराने से पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी V1 V2 होती है और टकराने के बाद V1 प्राइम और V2 प्राइम लेते हैं। इस तरह सेकंड केस पढ़ते हैं। कहता है फर्ज करें आफ्टर कोलिजन के टकराने के बाद क्या हुआ, दे स्टिक टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई, स्टिक हो गई, मर्ज हो गई, एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकंड हो गई। शो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये एक इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल बनेगी। तो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है शो दैट कोलिजन इज इन इलास्टिक, कि हमने इस कोलिजन को इन इलास्टिक प्रूव करना है। और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टिक हो गए तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास हो चुकी है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो आइए स्टूडेंट्स इसके दोनों पार्ट्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अगर हमने किसी भी कोलिजन को इलास्टिक प्रूव करना हो,
या इनइलास्टिक प्रूव करना हो तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाली और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद वाली, दोनों को हमें निकालना है, दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल आती हैं तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी और हो और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कुछ और निकले, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इनइलास्टिक। तो हमें दोनों केसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को फाइंड करना है। अगर वो आपस में बराबर आ गई तो इलास्टिक कोलिजन प्रूव हो जाएगा, ना आई तो वो वाली कोलिजन इनइलास्टिक होगी। तो चलिए यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करते हैं बिफोर कोलिजन वाली, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब मैंने आपको जो इससे पहली वीडियो है जिसमें हमने पहले 7 न्यूमेरिकल किए थे, वहाँ पे आपको इनके फार्मूलाज मैंने समझाए थे। एक ही टॉपिक के फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 10, 11 और 12 में यूज़ होंगे, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो चलो वहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। तो ये होगा 1/2 m1 v1 स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 स्केयर, यानी पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये हमारे पास क्या बनेगी, 1/2 m1 हमारे पास 1 है, 1.0 को आप 1 ही लिख लें, v1 स्केयर और v1 भी हमारे पास 1 है तो 1 के ऊपर स्केयर लगा लें, प्लस 1/2 m2 हमारे पास 1 किलोग्राम है तो इसकी वैल्यू 1 लिख दें, v2 हमारे पास 0 है तो यहाँ पे इसके वैल्यू 0 लगा दें, ऊपर स्केयर लगा दें। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन ये हमारे पास इक्वल आई 1/2, आप जानते हैं 1 का स्केयर 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 1 नहीं आएगा तो ये 1/2 रह जाएगा, प्लस 0 का स्केयर 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाली फाइनल आ गई 1/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2, आप जानते हैं कि 0.5 होता है तो ये 0.5 जाउल बनेगा। अब इसी तरह हमें काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी है तो उसको भी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का फार्मूला ये क्या बनेगा, हमारे पास सेम फार्मूला है, बस हमें वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली लगा देनी है, यानी 1/2 m1 v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/2 m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और v1 प्राइम हमारे पास देखें यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 का स्केयर लगा दें, प्लस 1/2 m2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, यानी हमारे पास m2 और m1 दोनों ही हमारे पास 1 किलोग्राम है तो इनकी वैल्यू हमने 1 लगा दी। v2 प्राइम उसने बताया कि वो 1 हो चुकी है तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले। यहाँ पे देखें ये 0 का स्केयर 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ये वाला जो है ये 0 बन जाएगा, प्लस ये 1/2 बनेगा। तो चलो इसको मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आफ्टर कोलिजन वाली आई, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 0 1/2 होता है और हमने देखा 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं तो ये 0.5 जाउल। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया कि हैंड्स जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर कोलिजन की वो भी 0.5 जाउल आई और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आफ्टर कोलिजन की ये वाली ये भी हमारे पास 0.5 आई। तो यानी दोनों एनर्जीज हमारे पास इक्वल आ गई। तो आप जानते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाली और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वाली इक्वल आ जाए तो ये वाली कोलिजन क्या होती है, इलास्टिक होती है। सो कोलिजन इज इलास्टिक।
तो हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन को फाइंड करना है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या आती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिफोर कोलिजन, ये सेम आपने इस तरीके से फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसके बाद आप ये स्टेप ये करने हैं। मैं यहाँ पे फाइनल लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिफोर कोलिजन आएगी 0.5 जाउल, यानी बिफोर कोलिजन दोनों के सेम है। अब जो कोलिजन के बाद है ना, वो यहाँ पे केस चेंज हो गया है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी स्टिक हो गई, और स्टिक हो गई तो उनका मैस अब कंबाइन हो जाएगा और वेलोसिटी उनकी दोनों की क्या हो गई 0.5। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा इस तरीके से। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमारे पास आएगा 1/2 दोनों का कंबाइंड मैस। अब चूंकि दोनों एक मैस में कन्वर्ट हो गई हैं, दोनों का कंबाइंड मैस और दोनों की फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2 m1 भी हमारे पास 1 है और m2 भी हमारे पास 1 है, और vf हमारे पास 0.5 है, और यहाँ पे इसका स्केयर भी आना है 1/2 mv स्केयर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो v के ऊपर स्केयर आएगा। तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 1/2, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0.5 का स्केयर 0.25 होता है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आई 0.25 जाउल। तो आपने देखा दूसरे केस के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये आपस में इक्वल नहीं आए। तो सो हमारे पास जो सेकंड वाला केस है, दिस कोलिजन इज इन इलास्टिक। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलिजन से पहले वाली और बाद वाली अगर इक्वल आ जाए तो ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और अगर इक्वल ना आए तो इसको इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो हमने किया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 11 करते हैं। तो 10वें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 × 10⁴ किलोग्राम, रेलवे वैगन है उसका मैस उसने दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे दी है। कोलाइड्स विद अनदर वैगन, और ये पहली वैगन दूसरी के साथ टकराई, ऑफ मैस 2 × 10⁴ किलोग्राम, और दूसरी वैगन का मैस दिया गया, विच इज़ एट रेस्ट, और दूसरी वैगन जो है वो रेस्ट में है। तो हम गिवन डाटा के अंदर दोनों का मैस दिया गया है और दोनों की वेलोसिटी भी दी गई है। इसको लिख लेते हैं। मैस ऑफ फर्स्ट वैगन m1 4 × 10⁴ किलोग्राम दिया गया, इसको लिख लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन v1, और ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड दी गई है, इसको यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह मैस ऑफ सेकंड वैगन को m2 से शो करेंगे, और वो हमारे पास 2 × 10⁴ किलोग्राम, इसको यहाँ पे लिख लें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वैगन, अब चूंकि सेकंड वैगन विच इज़ एट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी जो पहली वैगन है उसका मैस m1 वेलोसिटी v1, दूसरी वैगन का मैस m2 वेलोसिटी v2। अब कहता है कि टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए, एंड मूव ऑफ टुगेदर, और ये इकट्ठे आगे मूव किए। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटीज, अब चूंकि ये कंबाइंड हो चुके हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें टकराने के बाद वेलोसिटी फाइनल होती है, टकराने से पहले वाली इनिशियल होती है, इसलिए हमने टकराने से पहले वाली वेलोसिटी के साथ इनिशियल लगाया है।
तो उसने बोला है फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटीज़, तो टकराने के बाद इनकी कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, यानी कि टकराने से पहले पहली वैगन का मास m1 वेलोसिटी v1, तो उसका मोमेंटम बना m1 v1। दूसरी वैगन का मास m2 वेलोसिटी v2, तो उसका मोमेंटम बना m2 v2, क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है। इस तरह टकराने के बाद दोनों कंबाइंड हो गए, सिंगल हो गए, तो उस सिंगल का मास और उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम vf से शो करेंगे। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उनका मास हम ऐड कर देंगे m1 प्लस m2। ये मैंने फार्मूला आपको समझाया था पहली वीडियो के स्टार्ट में, तो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे फार्मूला हमारे पास बन चुका है, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज देखिएगा हमारे पास m1 4 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम है, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 4 इंटू 10 की पावर 4। v1 हमारे पास 3 है, तो इसको आप जस्ट यहाँ पे 3 लिख दें। उसके बाद प्लस का साइन, m2 हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 4, इसकी वैल्यू लिख दें। इसके बाद v2 है और v2 हमारे पास 0 है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 4 है, प्लस m2 हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 4 है, और vf हमने मालूम करना है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब ये 4 ज़रब 3 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 4 बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 4 प्लस 2 हमारे पास ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4। अगर आप यहाँ पे 10 की पावर 4 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 2 ब्रैकेट में आएगा, तो वो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 10 की पावर 4 जो है कॉमन लेके इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको प्लस कर सकते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे साथ vf आ जाएगा। तो इसमें जब 0 प्लस करेंगे तो ये ऐसे क्या है वैसे ही आएगा, 10 की पावर 4 12 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 4 vf है। अब चूंकि हमने vf फाइंड करना है, मालूम करना है, तो इसको इधर रहने देते हैं, और इसके साथ जो रकम लिखी हुई है ये उधर जाकर आप जानते हैं डिवाइड हो जाएगी। 12 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ पे 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कटेगा, 6 1 2 6 2 12, तो ये हमारे पास आया vf इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटीज़ फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया और हमारे पास रिजल्ट आया, हैंस देयर कंबाइंड वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकंड। उसने कंबाइंड वेलोसिटी पूछी थी, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटीज़, और वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल का ए पार्ट 11वां न्यूमेरिकल के जैसा है, यानी जो आपने 11वां न्यूमेरिकल अभी समझा है वो सेम टू सेम इसके ए पार्ट के अंदर यूज़ होगा, और इसका जो बी पार्ट है वो हमारा 10वें न्यूमेरिकल का जो फार्मूला है वो यूज़ होंगे, यानी कि 10वां और 11वां दोनों न्यूमेरिकल का ये कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ कार विद मैस 575 किलोग्राम, एक कार जिसका मैस 575 किलोग्राम है, मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, स्मैशेस ये टकराई इनटू द रेयर एंड ऑफ कार, एक दूसरी कार के साथ, विद अ मैस 1575 किलोग्राम, और दूसरी कार का मैस भी उसने दे दिया, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरी कार की वेलोसिटी भी दे दी इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब क्योंकि पहली कार की वेलोसिटी ज़्यादा थी, दूसरे की कम थी, तो पहली कार दूसरी कार में टकराई। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें दोनों कार का मैस भी दिया गया है और दोनों की वेलोसिटी भी दी गई है, तो इसको हम गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं। मैस ऑफ फर्स्ट कार m1 575 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार उसको v1 से शो करेंगे जो कि 15 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे लिख रखी है। मैस ऑफ सेकंड कार को m2 से शो करेंगे 1575 किलोग्राम, यहाँ पे लिख लिया।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार हमें उसने 5 मीटर पर सेकंड दी है, तो इसको लिख लिया। यानी पहले कार की वेलोसिटी v1 मैस m1, दूसरे कार की वेलोसिटी v2 मैस m2। अब इसके दो पार्ट हैं। ए पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ द रेक्ट कार लॉक टुगेदर। अगर टकराने के बाद दोनों कार्स इकट्ठी मूव करती हैं तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको वी एफ से शो करेंगे। अभी हमने 11 न्यूमेरिकल में सेम यही काम किया है। बी पार्ट में कहता है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। अब दोनों कार टकराई हैं तो टकराने से इनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम पे। तो इनिशियल मोमेंटम m1 v1 यानी पहली कार का मोमेंटम, दूसरी कार का मोमेंटम क्या होगा, दूसरी कार का मैस इंटू दूसरी कार की वेलोसिटी। तो इस तरीके से इज इक्वल टू टकराने के बाद चूंकि दोनों लॉक हो गई हैं तो दोनों का मैस जो है वो कंबाइन होगा m1 प्लस m2 और इनकी वेलोसिटी होगी vf। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो बाय पुटिंग वैल्यूज लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लाते हैं। m1 हमारे पास 575 है, इसकी वैल्यू लिख दें। v1 हमारे पास 15 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें। प्लस m2 हमारे पास 1575 है, इसकी वैल्यू लिख दें। v2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पर लिख दें। इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 575 प्लस 1575, दोनों को प्लस कर दिया और वी एफ क्योंकि हमने मालूम करना है तो उसको आप एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पे हम 575 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये हमारे पास आया 8625 प्लस अब हम 1575 को ज़रब करेंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास आया 7875 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं 575 जमा 1575, ये हमारे पास आया 2150 और इसके साथ हमारे पास है वी एफ। मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब हम 8625 में प्लस करेंगे 7875, तो ये हमारे पास आया 16500 इज इक्वल टू 2150 और ये हमारे पास वी एफ है। अब क्योंकि हमने वी एफ मालूम करना है तो वी एफ को आप इधर रखें, ये 16500, इसको आप उधर लाकर डिवाइड कर दें तो 2150। अब इन दोनों को तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई 7.67 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो हमने इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ये था इसका ए पार्ट जिसमें हमने कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी उसने पूछी हुई है कि आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं जी। बी पार्ट के अंदर उसने बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का होना ज़रूरी है और ये सेम काम हम न्यूमेरिकल नंबर 10 में कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन का फार्मूला हमने वहाँ पे अप्लाई किया था। तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है। पहली कार की काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी 1/2 दूसरी कार का मैस और दूसरी कार की वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा, चूँकि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमारे पास आएगी 1/2, ठीक है, 1/2 m1 हमारे पास है 575 और v1 हमारे पास है 15, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस 1/2 m2 हमारे पास है 1575, v2 का स्क्वायर, v2 हमारे पास 5 है, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे।
अब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये आएगी। अब इसी तरह हमने काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसका फार्मूला भी हम लोगों ने 10वें न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। तो वो होगा 1/2। चूँकि टकराने के बाद दोनों कंबाइन हो गए तो दोनों का कंबाइन मैस ले लें और इनकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमारे पास वैल्यू पुट करने से क्या आएगी, 1/2 m1 हमारे पास 575 है प्लस m2 हमारे पास 1575 है इंटू वी एफ का स्क्वायर। अब जानते हैं हमने वी एफ यहाँ पे फाइंड कर लिया है जो है 7.67। इसके बाद आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट कीजिए और आंसर ले आइए तो आपका आंसर निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास ये आएगी। अब क्योंकि हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। चूँकि पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो इसलिए हम पहली में से बाद वाली को माइनस करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को आप डेल्टा के से डेल्टा के डॉट ई से शो कर लें। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमने यहाँ पे फाइंड की है 84375 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है 63241। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस करने से आपके पास आएगा 21134। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें इशारिया पहले हिस्से के बाद लेके आना है। तो आप देखते हैं कि हम इशारिया को यहाँ की बजाय यहाँ पे ले आए, 1 2 3 4 हिस्से पीछे है तो 10 की पावर 4 जाउल आएगा। तो इस तरीके से हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मेरे साथ मिलकर इतनी देर इन न्यूमेरिकल्स को समझा, सीखा। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इल्म बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।